अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में इन तीनों के नामों का जिक्र किया गया है। महाराज जी क्या कहेंगे? महाराज जी आनंद गिरी जी क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते। हरिद्वार के आश्रम से हुई गिरफ्तारी के बाद आनंद गिरी बिना कोई सफाई दिए सत्यमेव जयते कहते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। मीडिया की टीम सवाल करती रही, लेकिन आनंद गिरी के मुंह से सत्यमेव जयते के अलावा और कुछ नहीं निकला। आनंद गिरी जी क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते। हरिद्वार में हुई गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस आनंद गिरी को अपने साथ ले गई है और अब उनसे पूछताछ कर महंत नरेंद्र गिरी की मौत की वजहों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। गिरी को देखिए आप किस तरह से गाड़ी में बैठाया गया है और यहां से सहारनपुर पुलिस लेके जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा है आनंद गिरी को। आप ये तस्वीरें देखिए, इस तरह से सहारनपुर पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसके बाद यूपी 32 नंबर की इस गाड़ी में अब उनको ले जाया जा रहा है और यहां से फिर उत्तर प्रदेश में पूछताछ की जाएगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत और उनके पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पहले हरिद्वार से आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई और उसके कुछ देर बाद ही प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सोमवार की शाम जैसे ही महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर सामने आई, संत समाज से लेकर उनके अनुयायियों के बीच हड़कंप मच गया। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज में उनके बाघंबरी मठ में फांसी के फंदे से लटकता मिला। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो उनका शव फंदे से लटका था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला। सारी चीज़ों को हम लोगों ने फोरेंसिक टीम ने देखा तो वहाँ पर उनका सुसाइड नोट भी मिला है और फर्स्ट हैंड ये लग रहा है कि वो डिप्रेशन में वो परेशान होकर के उन्होंने आत्महत्या। इस मामले में मठ की संपत्ति को लेकर हुए विवाद की बात भी सामने आई और इसमें नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के साथ विवाद की बात भी सामने आई। नरेंद्र गिरी के पास से मिले सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी के साथ ही प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम होने की बात भी सामने आई, जिसके बाद आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया। एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। गिरफ्तारी के पहले आनंद गिरी ने दावा किया कि एक साजिश के तहत उनके गुरु नरेंद्र गिरी की हत्या की गई और साजिशन इसमें उनका नाम शामिल किया गया। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है। आनंद गिरी ने यह दावा भी किया कि उनके गुरु के साथ हुआ उनका विवाद सबके सामने खत्म हो गया था और उनके गुरु ने उन्हें क्षमा भी कर दिया था। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया। मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। बहरहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आनंद गिरी, आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर अपना शिकंजा कस दिया है। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को लेकर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। उनके करीबियों का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी खुद लिखने से परहेज करते थे और काफी जरूरी होने पर अपने किसी शिष्य से लिखवाते थे। खुद पुलिस की हिरासत में आने के पहले आनंद गिरी ने भी इसी आशय का दावा किया था।
जब कभी उनको कोई कुछ खास बात लिखवानी रहती थी तो अपने शिष्यों भक्तों को बैठा करके बता देते थे कि ये हम चाहते हैं, लिख करके दे दो। तो लेटर तैयार हो जाता था, दस्तखत कर देते थे, उनको पढ़ के सुना दिया जाता था। अब इतना लंबा नोट बना करके और देना, तो ये सबसे बड़े जांच का विषय यही लग रहा कि मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है। इस बीच नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर अखाड़ा परिषद के पंचों की बैठक के बाद नरेंद्र गिरी की समाधि का कार्यक्रम तय किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है कि अखाड़ा परिषद के जो पंच हैं वो आएंगे, उनकी परंपरा है, उनकी मौजूदगी में निर्णय लिया जाएगा और तब कल दोपहर के बाद इनका पोस्टमार्टम और उसके बाद समाधि का कार्यक्रम होगा, जैसा अखाड़ा परिषद के लोग तय करेंगे। इसके पहले आज सुबह कई संत और राजनेता भी प्रयागराज पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हरिद्वार से सुरेंद्र डसीला और प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से हर कोई सकते में है। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख थे। वो धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर राय रखते थे। हाल ही में उन्होंने तालिबान का समर्थन करने वालों को आतंकी और देशद्रोही तक बताया था। आज हिंदुस्तान का संत समाज गहरे सदमे में। अभी कुछ समय पहले पता चला है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी ने फांसी लगा ली है और उनका आकस्मिक निधन हो गया है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे और हमारे निरंजनी अखाड़े में वो महंत थे और मैं उसमें महामंडलेश्वर हूँ। इस नाते हम लोगों के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, क्योंकि नरेंद्र गिरी जी एक बड़े दबंग साधु थे। वो जब से अध्यक्ष बने थे उन्होंने सरकारों से साधुओं के लिए और कुंभों के लिए बड़ी लगन से काम करवाए हैं। एक ऐसी अनहोनी सामने आ चुकी है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट और हर मुद्दे पर अपनी मुकर राय रखने वाले संत शिरोमणि और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर हर कोई हैरान है। नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की एक बुलंद आवाज है और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार ही नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जो लोग हिंदू सनातन धर्म को जानते हैं वो महंत नरेंद्र गिरी के नाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं। बाघंबरी गद्दी मठ और प्रयागराज के संगम में मौजूद विश्व प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के प्रबंधन का दायित्व महंत नरेंद्र गिरी के जिम्मे था। महंत नरेंद्र गिरी दूसरी बार इसके अध्यक्ष चुने गए थे। संत समाज में महंत नरेंद्र गिरी का क्या ओहदा और क्या औरा था, उसे इस बात से समझिए कि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। अखाड़ा परिषद सनातन धर्म की सबसे बड़ी संस्था है, जो एक तरह से महामंडलेश्वर और बाबाओं को सर्टिफिकेट देती है। कुंभ मेलों में कौन अखाड़ा कब और किस समय स्नान करेगा, ये अखाड़ा परिषद ही तय करती है। देश भर में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनके जिम्मे हिंदू धर्म की रक्षा का भार है। ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं। 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी और इसी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। राम मंदिर के मुद्दे पर वो खुलकर बीजेपी सरकार का समर्थन करते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण से वो बेहद खुश थे और इसके बारे में अपडेट लेते रहते थे।
नारा उनका है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये तो भाजपा नारा है ही, चल जा रहा है। तो अब हम लोग कब तक बनाएंगे बताते नहीं हैं। जनता भक्त श्रद्धालु जब हम लोग पूछते हैं भाई महाराज मंदिर कब बनेगा, हम लोग क्या जवाब दें? तो हम लोग ये कहते हैं आप साधु महात्मा मंदिर बनाएंगे। हम लोग कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं कि सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, वहीं पे राममय करेंगे, वहीं पे राम का नाम लेंगे, सारे अखाड़े वहीं संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का राम भगवान का आदेश होगा राम मंदिर बन जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी हर मुद्दे पर मुखर थे। खुलकर अपनी राय रखना उनकी आदत में शुमार था। यही कारण है कि उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट में संतों को उचित जगह दिए जाने की वकालत की थी और योगी को भी ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की थी। सनातन धर्म के लिए उनका समर्पण किस हद तक था, उसे इस बात से समझिए कि साल 2018 में नरेंद्र गिरी ने 2 टूक कह दिया था कि अगर राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो संत समाज चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा। राम मंदिर के बाद वो काशी मथुरा की मुक्ति को लेकर भी मुखर थे। महंत नरेंद्र गिरी धार्मिक के साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलते थे। उन्होंने तालिबान का समर्थन करने वालों को आतंकी और देशद्रोही बताया था। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है, हमारी सरकार है, वह उस विषय में बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप अपना काम करिए। यहाँ पे आप तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, ये अनुचित है और यह देशद्रोह में ही आता है। जितने भी ऐसे लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होना अति आवश्यक है। इसके अलावा मथुरा में मांस और मदिरा के सेवन पर रोक के अलावा योगी सरकार की जनसंख्या नीति का समर्थन किया था। मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुस्लिम समाज को कम बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक करने की अपील की थी और जबरन या लालच के बल पर धर्मांतरण कराने वालों को फांसी तक की सजा दिए जाने का कानून बनाने की मांग की थी। नरेंद्र गिरी न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे बल्कि वो राजनीतिक सर्कल में भी लोकप्रिय थे। इनके द्वार पर हर पार्टी के नेता आते थे और इनसे आशीर्वाद लेते थे। टीम न्यूज़ नेशन।